हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। कल ही कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है ना, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कितना पोर्शन आप स्किप कर सकते हो और कितना पोर्शन करना मैंडेटरी है, जिसके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते बिल्कुल भी कुछ किए। इस वीडियो में हम अपने पूरे कोर्स को जो है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट ईयर एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली ऑनर्स के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है और कौन से यूनिट से आया है। फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हाफ में वी विल डिस्कस कि ये जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं, और कौन से यूनिट से हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देयर आर विच क्वेश्चंस जो यू कैन प्रैक्टिस टू क्लियर योर एग्जाम। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लुक एट दिस पेपर। ये जो पेपर है ना आपका, ये आपका एग्जाम आया था जून 2025 में, और स्पेसिफिकली बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम है ना। और बीकॉम ऑनर्स के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ईच क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ योर 18 मार्क्स, और जो 18 मार्क्स है, दिस हैज बीन डिवाइडेड समटाइम्स लाइक 9+9 में डिवाइड हो जाता है, 12+6 में डिवाइड हो जाता है, या 6+6+6 करके भी आ जाता है, या 15+3 करके भी आता है। दिस इज हाउ इट हैज बीन डिवाइडेड। हर एक क्वेश्चन 18 मार्क का होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको 18 मार्क्स का आता है, उसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो कहां से आता है? यूनिट 1 से। ठीक है। सो 2021 में यूनिट 1 से दोनों ए और बी क्वेश्चन आया। इवन और वाला पार्ट भी देखो आपका यूनिट 1 से आया है, और दोनों में सेम पैटर्न आया। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आया उसमें दोनों थ्योरी आ गए, कौन से? 6 और 12 मार्क्स के। और जो सेकंड क्वेश्चन आया और में, उसमें 6 थ्योरी आ गया और एक 12 क्या आ गया? प्रैक्टिकल आ गया। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना आपका यूनिट 1 में, उसमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल भी आता है, तो कौन सा प्रिपेयर होना चाहिए? आपके पास कॉस्ट शीट प्रिपेयर होनी चाहिए। कॉस्ट शीट का सिंपल फंडा है, फॉर्मेट लर्न कर लो। उसको भी अब डिवाइड करना है कैसे? कॉस्टिंग में तो डिवाइड करना है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल्स में, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो। चलो 2024 में भी देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कैसे आया है। देखो, फर्स्ट में आपके पास थ्योरी आया 6 मार्क में, और कॉस्ट शीट आया प्रैक्टिकल 2 मार्क्स के अंदर, राइट? सॉरी, 12 मार्क्स में। कौशिक प्रैक्टिकल 15 मार्क्स में दे दिया, और थ्योरी कितने मार्क्स में दे दिया आपको? 3 मार्क्स के अंदर। ना, दैट मीन्स कॉस्ट करना मैंडेटरी है। अगर मैं कॉस्ट कर लेती हूँ तो फर्स्ट यूनिट में मेरा काफी मेजर पोर्शन निकल जाएगा, दैट इज अराउंड 12 मार्क्स का निकल जाएगा क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं। अब ये जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं, ये कौन से आ सकते हैं? अगर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, देखो यूनिट 1 के अंदर, यूनिट 1 में कौन सा क्वेश्चन है आपका? कॉस्ट सेंटर वाला। तो वहां से कौन से क्वेश्चंस आएंगे? एक तो मैम आपका डिफरेंस बिटवीन क्या होता है ना, दैट इज कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट का डिफरेंसेस बताओ। कॉस्ट यूनिट किसको अप्लाई होती है? पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट है तो पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा उस प्रोडक्ट का। कॉस्ट सेंटर दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, दैट मीन्स उस डिपार्टमेंट का जहां पे इस सेंटर में प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे आपको कितना कॉस्ट बनेगा उस सेंटर का। तो इस दोनों में डिफरेंस आ गया। और उसको बहुत इजी पूछना है तो पूछ लेगा, व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या होता है आपके पास, डायरेक्ट वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट पूछ लेगा। ये क्वेश्चंस हो गए। और फर्स्ट चैप्टर में क्या पूछ सकता है आपसे? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वो आपसे पूछ सकता है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 4 के अंदर आपका इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आ जाता है ना। 4 या 5 टाइप ऑफ कॉस्टिंग है, वो आप करोगे। और फर्स्ट चैप्टर में आपसे क्या पूछता है? कॉस्ट शीट प्रैक्टिकल में, है ना। प्रैक्टिकल अगर आपने नहीं किया है तो यूनिट 1 का 1 शॉट वीडियो कॉस्ट शीट का है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो जाओ देखो और उसको प्रैक्टिस करो, और चैनल को फॉलो कर लो। फिर सेकंड यूनिट पे आते हैं। 2025 में सेकंड यूनिट में जो आपको क्वेश्चन आया, वो क्या क्वेश्चन आया है? देखो, फर्स्ट लेबर टर्नओवर रेट का एक क्वेश्चन आ गया 6 मार्क के अंदर। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है लेबर टर्न ओवर रेट। लेबर टर्न ओवर रेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सेपरेशन रेट,
रिप्लेसमेंट रेट, फ्लक्स रेट, तीनों का फॉर्मूला है। द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन 6 मार्क में आया ना, दैट मीन्स 2 फॉर ईच पार्ट, 2+2+2 6 मार्क, डन। ईओक्यू और इन्वेंट्री कंट्रोल का क्वेश्चन, ईओक्यू में क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है आपके पास √2ab डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट, दैट इज सीओ कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू निकालो और इन्वेंट्री कंट्रोल के क्वेश्चंस निकालो। इन्वेंट्री में क्या होता है, ही विल आस्क यू टू कैलकुलेट, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपका मिनिमम स्टॉक कितना है, मैक्सिमम स्टॉक कितना है, रीऑर्डर लेवल कैसे होगा। इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में है, अराउंड 40 to 47 मिनट्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ईओक्यू इन्वेंट्री इज कंट्रोल्ड। इवन जो आपके सेकेंड पार्ट में फीफो लीफो आया है 6 मार्क में, ये और ज्यादा इजी है, ठीक है। बी पार्ट में क्या आया आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखो, लेबर कॉस्ट का प्रैक्टिकल आया। लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप प्रीमियम कैसे दोगे, रेम्युनरेशन कैसे दोगे लेबर कॉस्ट में। आपके पास हाल से प्लान क्या है, आपके पास रोवन प्लान क्या है, और टेरल डिफरेंशियल प्लान क्या है। ये मेन 3 से क्वेश्चन कैलकुलेट करने आता है 12। और यहाँ पे फीफो लीफो की क्या दी है ना, थ्योरी दी है। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल देकर बता दो। 6 मार्क का 3+3, 3 मार्क्स में क्या एक्सप्लेन कर दो, फीफो 3 मार्क में क्या एक्सप्लेन कर दो, अपना लीफो, डन। ये क्लियर हो गया। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में क्लियर डाउट है ना, तो आप पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, उसमें क्या है ना, बहुत क्लियरली एक्सप्लेनेशन एंड ऑल आर द वन शॉट वीडियोस, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस। अब जिन बच्चों को लग रहा है मैम फीफो लीफो भी करेंगे, ईओक्यू करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे, सो आपको जो पार्ट इजी लग रहा है, बिकॉज पूरा तो उसमें से नहीं आएगा, तो उतना कर जाओ। समटाइम्स हुआ मैम हम फीफो लीफो नहीं करके गए लेकिन 6 मार्क छूट गए, तो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी तो 12 हो रहे हैं। सो मेक श्योर यू डू दैट। और लेबर कॉस्ट का थ्योरी प्रैक्टिकल जो है ना, वो मटेरियल से बहुत ज्यादा इजी है, चाहे वो आपके टर्नओवर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लेबर रेम्युनरेशन प्लान से रिलेटेड हो। द मोस्ट इजी पार्ट इज द लेबर देन द मटेरियल कॉस्ट। तो दोनों में से एक तो डेफिनेटली करके जाना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ओवरहेड। ओवरहेड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछता ही पहुंचता है। ओवरहेड्स क्या होते हैं, आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इधर आपका मटेरियल है, आपका लेबर है, या आपका एक्सपेंस है, वो आपके सब क्या है, ओवरहेड से। ओवरहेड से देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आया, 18 मार्क का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पता है कौन सा आता है, आपका मशीन आर से रिलेटेड, कि मशीन आर रेट निकालो। अब मशीन, अगर आपने सर्विस कॉस्टिंग कर लिया है ना, तो मशीन आर रेट आपके लिए एड ऑन एडवांटेज है, बिकॉज सर्विस कॉस्टिंग इज 80 to 90% सिमिलर टू योर ओवरहेड कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग करो और मशीन आर रेट का क्वेश्चन निकालना सीख लो। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगर मशीन आर रेट में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, जैसे आपने आइडल टाइम निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, या कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, सो बेटा 18 मार्क का आपका क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं तो आपने स्टेप मार्किंग किया होगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 11 10, कहीं तो रुकेगा आपका नंबर। सो इसलिए आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, यू नो कि मुझे काफी कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। अदरवाइज ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन की थ्योरी है, और ओवरहेड का यहाँ पे भी देखो मशीन आर रेट का 12 मार्क में क्वेश्चन है। एक जगह 18 मार्क में क्वेश्चन आ गया, एक में 12 मार्क का क्वेश्चन आ गया। क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे थोड़े वैल्यूज कम होंगे, यहाँ पे कम एडजस्टमेंट्स होंगे, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होंगी। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अगर एक्चुअल ओवरहेड्स आपके कम हैं जो आपने कैलकुलेट किए हैं, तो दैट मीन्स आपने ओवर चार्ज कर दिए, और अंडर तो अकॉर्डिंगली। और कहाँ चार्ज होगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में। इसका भी कंप्लीट वीडियो ओवरहेड कॉस्टिंग में मिल जाएगा, गो एंड प्रैक्टिस दैट। फिर देखो यूनिट 4 में क्या है, आपका प्रोसेस अकाउंटिंग। मैंने पहले ही आपको उस वीडियो में भी बता दिया था कि यूनिट 4 में अगर कुछ नहीं करने का मन करे, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका, थ्योरी क्वेश्चन सॉरी, मेथड कॉस्टिंग का। एक थ्योरी क्वेश्चन कर लो आप, आपका नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और थर्ड एक थ्योरी क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन क्या है ना आपका, हाउ टू ट्रीट इनकम्प्लीट प्रॉफिट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर ये थ्योरी भी नहीं करने हैं, तो सिंपल दोनों में से कोई एक
चाहे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चाहे आपका प्रोसेस अकाउंटिंग जरूर करके जाना। और इजी ढूंढ रहे हो तो प्रोसेस अकाउंटिंग कर जाओ, प्रोसेस ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग कर जाओ यूनिट 4 में। अगर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा, आई एम डैम श्योर कि क्वेश्चन 4 में आप कोई एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि और में आना है 9+9 करके भी आएगा, तो आपके पास क्या होगा ना, ऑप्शन होगा वहां पे क्वेश्चन करने का। तो यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन। प्रोसेस कर जाओ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। ठीक है, ऑनर्स का पेपर है तो थ्योरी थोड़ा कम आता है, प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। बीकॉम प्रोग्राम से कंपेयर करोगे ना तो बहुत डिफरेंसेस है, वहां पे थ्योरी बहुत आ रहा है यूनिट 4 से भी, आप लोगों का नहीं आ रहा है। यूनिट 5 में देखो, एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे, कॉस्ट अकाउंटिंग और प्रॉफिट एंड लॉसेस का बहुत इजी मेथड मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप एक बार बस देख लो उसे। एंड आपको 2 क्वेश्चन के बाद ना तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं पड़ेगी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और यूनिट 3 से आपको एक्चुअली आई हैव रिटन ओवरहेड्स, दिस इज व्हाट सर्विस कॉस्टिंग, क्योंकि वो वहीं का यूनिट 4 का है। तो यूनिट सर्विस कॉस्टिंग कैलकुलेशन ऑफ बस फेयर आया, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। और यूनिट 1 में यहाँ पे कॉस्ट शीट आ गया। कॉस्ट शीट का मतलब क्या है ना, देखो जब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनवाता है ना, तो यहाँ पे पॉसिबल होता है कि पहले कॉस्ट शीट बनवा रहा है फिर रिकॉन्सिलिएशन बना रहा है। और इस पेपर में तो देखो, एक बार कॉस्ट शीट यहाँ आया, एक बार कॉस्ट शीट यहाँ आया, मतलब 12+9 21 मार्क्स का आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। तो हम क्यों नहीं करेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट तो कभी नहीं छोड़ना। फिर आपका नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का थ्योरी क्वेश्चन है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है। जहां पे दोनों अकाउंट्स, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट मेड टुगेदर, वहां पे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट बनाया जाता है। और वहां पे टैली करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं, कंट्रोल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। आपको किसी भी यूनिट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, इसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे है, अभी प्रीवियसली 10 डेज में ही पोस्ट किए हैं रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली। गो प्रैक्टिस दैट। एक बार यूनिट आप क्या देखो ना, देखो 24 का भी देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ईओक्यू का प्रैक्टिकल आया 3 मार्क्स में, मतलब सिर्फ ईओक्यू निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। फीफो लीफो का प्रैक्टिकल आ गया। अच्छा, जिसको फीफो लीफो में है ना, फीफो लीफो का प्रैक्टिकल इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 10 मार्क्स में आ रहा है, तो वेरी इजी। 13 मार्क्स यहाँ से प्रैक्टिकल हो गए। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेज, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव्स क्या होता है 5 मार्क्स में। अगर आपने थ्योरी नहीं भी किया है और ऊपर फीफो लीफो ईक्यू कर लिया है मटेरियल कॉस्टिंग से, सो 13 मार्क्स आ गए। और यहाँ पे और पार्ट में देखो, रोवन और हालचे से 9 मार्क्स में निकालना है, और यहाँ पे क्या है, थ्योरी है। तभी मैं कह रही हूँ कि यूनिट 2 में बेसिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आएगा, वहां आपको कंफ्यूजन है कि मैम मटेरियल कॉस्टिंग करें या लेबर कॉस्टिंग करें, तो क्या करें। कोई भी एक कर लो, दोनों मत छोड़ना, कोई भी एक कर लो, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, अगर 5 मार्क का छूटा तो 13 तो आते ही हैं हमारे पास। हाल से रोवन सिर्फ लेबर कॉस्टिंग किया तो वहां से आ जाएगा, थ्योरी भी तो क्या होगा, लेबर से ही आया होगा यहाँ पे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ओवरहेड्स वाला है, मशीन आर रेट वाला। 6 मार्क की थ्योरी, 12 मार्क का प्रैक्टिकल। अगेन 6 की थ्योरी, 12 का क्या है आपका प्रैक्टिकल। 12 प्रैक्टिकल में क्या होगा, या तो मशीन आर रेट निकालने के लिए आएगा, या फिर आपसे अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ हेड ओवरहेड्स बोलेगा, या कहेगा आपको अपोर्शन करना है ओवरहेड्स टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवरहेड्स है एंड यू हैव टू डू दैट अगर अच्छा एसजीपीए लाना है। अगर आप कह रहे हो मैम बाकी 4 यूनिट्स हमारे बहुत अच्छे से हो गए, ओवरहेड्स इज बीइंग डिफिकल्ट, और एक तो शायद थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, शायद पक्का नहीं है, सो आप स्किप कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट कि हमारा 9 CGPA चाहिए या हमें और 8 चाहिए, वी आर हैप्पी विद 6 और 7, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ओवरहेड के थ्योरी क्वेश्चंस बेटा वही बनते हैं, ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड्स होते क्या है आपके पास, है ना। और कुछ आपके पास लीव रेम्युनरेशन, हॉलीडे विद पे, इनके शॉर्ट नोट्स हैं, वो आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का थ्योरी मैंने बोला था आएगा, 6 मार्क में आया। और प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंटिंग कर लिया। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस रिलेटेड विद द प्रोसेस अकाउंटिंग ओनली। अगर आपका प्रोसेस अकाउंटिंग हो गया है तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, मतलब यूनिट 4 में मोटा मोटा एक प्रोसेस अकाउंटिंग कर लो, हो जाएगा। फिर लास्ट यूनिट 5 में देखो, कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट्स हैं आपके। कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट्स, इसके ना जर्नल एंट्रीज हैं, ये मेरे चैनल पे आपको अभी नहीं मिलेगा बिकॉज आई हैवंट मेड द वीडियो फॉर दैट। अब आप कंप्लीटेड जॉब अकाउंट्स के या तो जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, और अगर नहीं किया तो यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ रेम्युनरेशन तो हमने कर लिया,
कॉस्ट ऑफ रनिंग द टैक्सी, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। फिर कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट का रिकॉन्सिलिएशन तुम यहाँ कर देंगे, नहीं मन कर रहा जर्नल एंट्री करने का, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, छोड़ दो, सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करो, सर्विस कॉस्टिंग करो, एंड यू आर डन। कॉस्ट शीट के बेसिस पे ही होता है। सो दिस इज द फॉर्मेट, आप ये सब चीजें जरूर करके जाओ। इतना करोगे ना आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। फर्स्ट यूनिट से मैम कॉस्ट शीट करना है। सेकेंड यूनिट से मुझे इधर आप मटेरियल कंफर्म करो या आप लेबर, एक चीज 100% करके जाओ, कंप्लीट छोड़ना मत। थर्ड से ओवरहेड्स में आप थ्योरी तो जरूर कर लो, अगर प्रैक्टिकल का मन नहीं कर रहा, अगर आप कर सकते हो तो कंप्लीट प्रैक्टिकल करके जाओ। फोर्थ में कुछ नहीं करना तो प्रोसेस अकाउंटिंग करो। फिफ्थ के लिए आपको क्या करना है, एक सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन और एक आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। थ्योरी में इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं और कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, इतना कर जाओ, मोर देन सफिशिएंट। कॉस्ट शीट जब करोगे ना तो थ्योरी तो आपकी वैसे भी उसके साथ हो ही जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि मैम कैसे होगा कैसा नहीं। इतना जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया तो बाकी तो ओवरऑल नॉलेज भी होता है, कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर टुमारोज एग्जाम। होप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और वैल्यूएबल है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।